नमस्कार, न्यूज़ वन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जुमर। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं। भाजपा का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को हर एक सुख सुविधाएं और वो राइट्स दो जो बेटों को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई है, स्कूल की किताबें इनके हाथों में हैं और बैनर्स हैं रिलीज पेंडिंग वेजेस। ये बच्चियां हैं पीएचई डेली वेजेस के जो लोग हैं जो काफी देर से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए। आज ये बच्चों के साथ रोड पे उतर चुके हैं क्योंकि एडमिशन्स का टाइम है, बच्चे मार्क्स अच्छे ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि ये इन बच्चों की एडमिशन करवा सके। पूरे सिलसिले की बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं ईसीपीएचई डेली वेजर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं रणवीर जी। इनसे बात करते हैं। रणवीर जी, क्या कारण हुआ कि आज बच्चों को लेकर? देखिए सर, ये हमारे अच्छे दिन है। आपको पता है ये अच्छे दिन है हमारे, क्योंकि 2014 में जब यहाँ पे नारा लगा था कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अच्छे दिन आएंगे, तो हमने सोचा था शायद हमें भी हमारे अच्छे दिन मिलेंगे। तो आज हमें पूछना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो इस सप्ताह में रही, चाहे ये आज से पहले रही, जितने भी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी रहा, हमारे लोगों को वोट बैंक के तौर पर यूज करते रहे और 60,000 से इनका फिगर 1,05,000 तक पहुंचाया गया। आज जबकि एडमिशन का माहौल है, हम साफ समझ स्ट्राइक पर हैं। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों खितों के जितने भी मुलाजिम हैं, जितने डिपार्टमेंटों के, उनके लिए सैलरी दीजिए, कम से कम अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करा पाएं और आगे जो उनका प्रोसेस हम शुरू कर पाएं और अपने जो बूढ़े माँ बाप घर में हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हम कर सकें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है, 1400 करोड़ रुपया पीएचई डिपार्टमेंट को बजट में रखा गया है और सिर्फ 300 करोड़ रुपए जो पीएचई के लिए चाहिए था वो इनके पास अवेलेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस 14 करोड़ रुपए में इनकी कमीशन जो है वो फिक्स थी और उनको कमीशन मिली। हमारी सैलरी में किसी न किसी मंत्री को फायदा है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा है, क्योंकि वो सैलरी सीधा गरीब के अकाउंट में जाएगी। तो शायद हाँ, ये अच्छे दिन हमारे हैं शायद इसलिए, और हमने भी सोचा था कि 2 करोड़ नौकरियां पूरे जम्मू हिंदुस्तान में दी जाएंगी। यार जो पहले के यहाँ पे बैठे हैं उनका ये हाल है, नईयों को आपने देख के क्या करना है। और फिर बाद में ये बात की जाएगी। हमारे आगे साथी एक है अभी कछुआ के, तो उनकी लड़की जो 85 मार्क्स उन्होंने स्क्वायर किए हैं, तो मेरे साथ उनके पिताजी भी मेरे साथ खड़े हैं। तो कि देखिए कि अभी तक वो अपनी बेटी की एडमिशन नहीं करा पा रहे और दूसरे साथी हमारे हैं जिन्हें पीएचडी उनकी लड़की ने की है और आगे पीएचडी की और यहाँ पे आई है वो, और आगे चाहते कि हम आईएएस करें, जैसे कश्मीर में लोग कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम भी जम्मू प्रांत का नाम रोशन करें। लेकिन हम तो भूख से मर रहे हैं, हम अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सा रहे हैं। ये सरकार है, ये यहाँ पे दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के, जिसके पार्टी के जितने स्पोक्समैन है, मेरे साथ बैठिए, अपने चैनल बुलाइए, हम डिबेट करेंगे कि क्या अच्छे दिन जम्मू कश्मीर के हमारे आए हैं। तो मैं मांग करता हूं जम्मू कश्मीर के तमाम डेलीगेट्स 1,05,000 का फिगर है। अगर हमारा मसला ये 18 या 11 से पहले हल नहीं होता है, इनकी अच्छी जगह दिखा देंगे। ये सेमीफाइनल है और असेंबली का, और कहने का मतलब कि जो इलेक्शन है ये जो 11 को होनी है जम्मू में, तो उसके लिए आप इनको वार्निंग दे रहे हैं और ऐसी वार्निंग देंगे अगर हमारा मसला हल नहीं होता है। ये देख लेंगे कि यही लोग होते हैं मध्यम वर्ग लोग जो सुबह 6 बजे उठ के लाइन में लगते हैं और फिर वोट करते हैं। ये वो जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं जो अपने घर में झंडा खाली लगाते हैं, वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो हकीकत में काम करने वाले हैं और उनको दिखा देंगे कि हमारी पावर क्या है, वो उनको दिख जाएगी। लेकिन अभी हमारी एक ही डिमांड है पॉलिटिकल से हटके कि हमें हमारी वेजेस दीजिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाएं। जो आप लोग ही आपकी सरकार ने वादा किया था, ये हमारे वादे नहीं, ये उनके वादे हैं। होर्डिंगों पे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गया। जाहिर सी बात है, आप ही की मेहनत की कमाई आप मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे। एक्स्ट्रा सर कुछ नहीं मांग रहे, हमने बोला कि हमने जो मजदूरी की हमें वो दीजिए, सिर्फ हमें कोई कमीशन। क्यों नहीं दे रीजन सर ऐसा भी सोच रहे कि आप लोग काफी जो पैसे हैं कमाते हैं, लाखों करोड़ों में कमाते हैं या फिर इनसे ज्यादा अमीर है इसलिए नहीं दे रहे? सर अब वो इनकी दिमाग में सोचा क्या है क्या नहीं, हम क्या है, जो हम है वो सामने सामने खुली किताब है हमारी कि हम क्या है कुछ नहीं है। लेकिन रीजन सर एक है कि देखो कि जो हमारी वेजेस है उसमें डिपार्टमेंट को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो एक मेंटेनेंस का पैसा कहीं पे लगाती है और खाली वहां पे उसको एक रोगर का सिंपल पैंट भी होता है तो उसका भी लाखों करोड़ों रुपए ये बिल निकाल लेते हैं। इनको पता है कि ये पैसा जो सीधी डेलीवेरी की पॉकेट में जाना है, इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि 80,000 से सैलरी इन मंत्रियों ने कहां पहुंचा दी, 1.5 लाख इनकी सैलरी होगी, इनके टीए फ्री हो गए और हमारे लिए इनके पास 4500 रुपया सिर्फ वो इनके पास नहीं है। और दावे आप ज्यादा कमा रहे हैं ना, तो वो 80,000 से ऊपर वो गरीब है, इसलिए चलो उनकी दिखा देंगे आप वो गरीब है या अमीर है। आने वाले वक्त अब एक बहुत बड़ी पावर हमारे पास है, उस पावर का इस्तेमाल करेंगे। हम साथी से बात करता हूँ कि आपकी बेटी ने 85% दिया, जिस कारण बता रहे हैं कि आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, रोटी देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो एडमिशन कैसे करवाएंगे?
सर एडमिशन करवानी होती तो मैं पिछले साल से ही करवा लेता, बेटी घर में ही बैठी हुई है, एडमिशन नहीं करवा पाया। जिस तरह से ये नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर ये सब इनके नारे खोखले हैं, हमें तो इनसे विश्वास ही उठ गया है। और साथ साथ में जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, हमारा तो उससे भी विश्वास उठ गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने कई बार डायरेक्शनें दी इन डिपार्टमेंटों को और इन सरकारों को, इनका मसला हल करो, लेकिन अब हमें समझ नहीं आती है कि ये डायरेक्शनें कहाँ जाती हैं और क्या हो रहा है। हमारा विश्वास ही इससे उठ गया, हमें संविधान पे भी शक हो रहा है कि ये क्या खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। हम आपके चैनल के माध्यम से खासकर बीजेपी की इकाई से हमें बहुत रोष है, जिन्होंने 2014 में हमें बेवकूफ बनाया कि हमारी यहाँ सरकार लाओ और हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन वो अपनी ऐशप्रस्ती लूट के दोबारा हमसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब हम इनको वोट नहीं छोड़ देंगे, हमारे घरों में जो आएंगे तो उनके मुंह काले करेंगे और पत्थर मारेंगे इनको। जो भी हमसे हो सकेगा मौके पे हम इनका करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे घरों के भीतर आई तो इनको हम डंडे और झंडे हर चीज से इनको भगाएंगे। बाकी रही इलेक्शन की बात, सीधा हम नोटा का बटन दबाएंगे और बहिष्कार करेंगे इस इलेक्शन का। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी हमारा वोट बैंक का यूज करती है, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे रोडों पे है, पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं और फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। एक बच्ची मेरे साथ जुड़ चुकी है, उससे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम किरणदीप कौर है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ अभी रिसेंटली। हाँ जी। मुझे ये बताएं किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जब आपकी मदर या फादर होंगे इस डिपार्टमेंट में? मेरे फादर है इस डिपार्टमेंट में, काफी सालों से वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बड़ी सेवा की है उन्होंने लोगों की, पर बदले में उनको क्या मिला? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। गवर्नर साहब से पूछें? मैं गवर्नर साहब से पूछूं और मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने झूठे वादे किए थे कि आप ये जो लोग जनता को पानी पिला रहे हैं, ये जो पुण्य का काम कर रहे हैं, इनको क्या मिला? इनके बच्चों को क्या मिला? इनको क्या किस चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं? आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज मैं और मेरी कई भाई बहनें हम रोड्स पे उतरे हैं। ये टाइम एडमिशन्स का टाइम है और हम लोग पढ़ाई की बजाय यहाँ रोड्स पे उतरते हैं, रोज अपना हक मांग रहे हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम किसी की जेब से उसका पैसा नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और हमारे पीएचई वर्कर्स ने काम किया इस डिपार्टमेंट में, अपना टाइम दिया, अपना समय दिया, और उसके बदले में इनको क्या मिला? मायूसी के सिवाय कुछ नहीं मिला। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने खुद सामना किया इन फाइनेंशियल क्राइसिस का। मेरी पढ़ाई के टाइम हमें पता हमने पैसे कहाँ से इकट्ठे किए, कभी जमीन गिरवी रखनी पड़ी तो कभी जिसको कहते हैं ना स्त्री धन, मेरी माता का स्त्री धन हमें बेचना पड़ा। क्या इस सरकार ने हमें क्या दिया? कहते हैं कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ, कैसे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा? सही बात है। जिस तरह से इस बच्ची ने, जम्मू की बच्ची ने ये दावे किए हैं कि अगर आप ये कहीं और तो मांग नहीं रहे, अपना ही हक मांग रहे हैं। इनके पिताजी ने इतने सालों से इस पीएचई डिपार्टमेंट में पुण्य का कार्य किया है और जिस कदर से डिमांड कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, लीडर्स आते हैं चॉकलेट देख के इनको निकल जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो सर पे है। 11 को जम्मू पुंछ, 18 को डोडा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे इलेक्शन होनी है। हमारी डिमांड 18 और 11 हमें वेजेस नहीं दिए गए तो लाखों की संख्या में ये लोग हैं और ये वोट नहीं देंगे, नोटा का बटन दबा देंगे। डिमांड आपको ये लोग आपको नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है अपनी पावर दिखाएंगे। जिस तरह से 5 साल दिन आपके पास आपकी उंगली में पावर है, अगर अपनी पावर दिखाएंगे। देखिए फिलहाल तो हमें नहीं लगता है कि जिसको हम अपनी पावर दिखाएं। आपको लगता है कि पहले देखिए सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो गरीबों के लिए इस बात, इससे बड़ी दुखद बात क्या है कि हमारे बच्चे आज आपने देखा होगा कि 3 साल के बच्चे भी यहाँ पे, और कठुआ में 6 महीने की बच्चियां भी रोडों पे आई। तो कहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ पे है जो बड़े बड़े कमीशन बनाए गए हैं? तो कहीं न कहीं ये डेंजरस के साथ, ये हर एक मध्यम वर्ग के साथ बहुत दुखद की बात है। आप कश्मीर में देखिए, अभी कश्मीर में पीछे में प्रोग्राम करके आया, वहाँ एक डिपार्टमेंट है पीएचई इरिगेशन मैकेनिकल, उसमें सीजनल लेयर पे वर्कर लगे हैं और 50 साल उनको हो गए।
सर हम गवर्नर साहब से भी मिले। जब गवर्नर साहब ने कहा था कि जो मेरी कलम में जो पावर है मैं आप उस कलम का पावर का इस्तेमाल यूज करूंगा, लेकिन कहीं न कहीं जो नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट हम बात करें, यही बात मैं आपसे पूछना चाहता था कि हो सकता है गवर्नर महोदय तक आपकी बात जो है पहुंची ना हो। जिस तरह से बच्ची ने बोला है, हो सकता है इसकी बात वहां तक, इसकी धार वहां तक पहुंच जाए और आपकी जो फंडिंग रेजिस है वो आपको मिल जाए। मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब तक ये मेरा मैसेज पहुंचे, और पहले भी हम गवर्नर साहब से मिले आपके चैनल के माध्यम से कि सुनिए, ये एक गरीब बाप की पुकार है, ये एक गरीब बहन की पुकार है, बेटी की पुकार है, इसको सुनिए। और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आवाज को हमारे सुनिए, दर्द भरी आवाज हमारी, इसको सुनिए, और ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों की एडमिशन फीस से करा के। और मैं आपके चैनल का भी बहुत आभारी हूं कि जो हमेशा गरीबों की आवाज उठाता चाहता था, मैं शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का। और इसी माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडरों को सभी से मैं अपील करता हूं कि हमारी मदद कीजिए। अब हम बेबस हो चुके हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आप देखोगे। जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हो सकता है कि गवर्नर महोदय तक इनकी जो आवाज है वो पहुंचती जाती हो, जो नीचे वाले जो निचला स्तर है ऑफिशियल्स का, वही इनकी जो फाइल्स है आगे तक जाने ना देते हो। और उसका हाल ये हुआ कि आप उनको अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर उतरना पड़ा, खासतौर पर बच्चों के साथ। छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि एडमिशन का दौर है। एडमिशन उनको नहीं दी जा रही क्योंकि एडमिशन फी देने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। आज ये सड़कों पर हैं और दुआ कर रहे हैं कि गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में बड़े बड़े फैसले लिए, जिसके चलते काफी लोगों को विश्वास बना उन पे, और ये लोग भी यही डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए भी कोई अहम फैसला ले लें और इनका हक की जो सैलरी है, जो रुकी हुई पेंडिंग वेजेस है, इनको दे दी जाए, ताकि 3 टाइम की ये रोटी खा सकें और साथ ही साथ अपने बच्चों को उनका हक दे सकें। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जुमाल को कैमरामैन राकेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया।